नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद जय भारत। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 5 दोहे, जिनके कवि का नाम है कबीर, रहीम जी और तुलसीदास। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम दोहे का गान सुनेंगे। विद्यार्थी मित्रों, दोहे का गान सुनने के बाद अब हम दोहे को विस्तृत रूप से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो दोहे के कवि हैं कबीर जी, रहीम, तुलसीदास, तो उनका परिचय हम जानेंगे। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी जी ने बहुत सारी हमें जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो सबसे पहले संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है यानी डांटा है, और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। संत कबीर के
पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर जी विधिवत शिक्षा नहीं पा सके। वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। अब हम रहीम जी के बारे में जानेंगे। उनके पिता का नाम बेरम खां था। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान है। खान यानी सरदारों के सरदार। उन्हें एक उपाधि मिली है, एक नाम मिला है। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। तो रहीम जी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार में महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया। दानी के रूप में वे बहुत प्रसिद्ध थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया। सतसई रहीम जी की शब्दावली है। तुलसीदास जी, तो तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। उनका जन्म 1532 ईस्वी सन में और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी सन में हुई। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। वे हिंदी के शीर्ष कवि थे। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी उनकी उल्लेखनीय कृतियां थी। रामचरितमानस को हिंदू धर्म का ग्रंथ भी माना गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कवि परिचय था। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी सन में और निधन 1518 ईस्वी सन में हुआ था। रहीम जी को सरदारों का सरदार की उपाधि मिली थी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम दोहे पढ़कर उनकी समझ लेंगे। तो पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं यानी भगवान ईश्वर, जामे यानी जिसमें, कुटुंब यानी परिवार कुटुंब, समाए यानी उसका पालन पोषण हो सके। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। यानी कि मेरे दरवाजे, मेरे घर पर जो भी साधु फकीर मांगने आए वह भी भूखे न जाए, इतना मुझे अन्न और धन दीजिए। इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि आवश्यक से अधिक पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें इकट्ठा करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए। अधिक कोई भी चीज़ें पाने की इच्छा न रखनी चाहिए। यह सीख हमें कबीर जी हमारे पहले दोहे में देते हैं। दूसरा दोहा कबीर जी का, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। पाछो यानी बाद में। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग यानी संसार, हंसाए यानी हंसी पात्र बनना, मजाक उड़ाते हैं उसे हंसाए कहते हैं। तो यहाँ कबीर जी हमें समझाते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करते हैं वह बाद में पछताते हैं। वह अपना काम तो बिगाड़ते ही हैं, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए इंसान को कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो इस दूसरे दोहे से हमें यह सीख दी गई है कि जो भी काम करे वह सोच समझ कर करे, बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करे।
आगे कबीर जी का तीसरा दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, खैर यानी कुशलता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बैर यानी दुश्मनी शत्रुता। तो एक कबीर जी हमें समझाते हैं कि कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबका शुभ सोचता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। इस दोहे में हमें कबीर जी यह गुण सिखाते हैं कि बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे, हमेशा भगवान से सबकी भलाई की प्रार्थना करें। तो अब हम देखेंगे आगे रहीम जी के दोहे। पहला दोहा, रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। नर यानी मनुष्य, रहीमन वे नर, नर यानी मनुष्य, मर चुके, जे कहूँ, कहूँ यानी कहीं भी, मांगन जाही, जाही यानी जाते हैं। उनते पहले वे मुए, उनते यानी उनसे, मुए यानी मर गए। जिन मुख निकसत नहीं, जिन यानी जिनके मुख, मुख यानी मुंह से, निकसत यानी निकलता है नहीं। तो यहाँ रहीम जी हमें कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। मांगना तो बुरी बात है ही, रहीम जी कहते हैं, लेकिन मांगने वाले को अगर हम ना दें तो हम उनसे भी बुरे हैं, मरे हुए हैं। आगे रहीम जी का दूसरा दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो जो रहीम उत्तम, उत्तम यानी श्रेष्ठ, अच्छा, प्रकृति यानी हमारा स्वभाव, कुसंग यानी बुरी संगति, बुरा संग, बुरी दोस्ती, बुरा साथ। चंदन विष व्यापत नहीं, विष यानी जहर, व्यापत यानी फैलना, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। जो उत्तम स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, वह चाहे बुरे लोगों के साथ भी दोस्ती कर ले, संग कर ले, फिर भी उनकी बुराइयों का असर अच्छे व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटते हैं। विद्यार्थी मित्रों, चंदन खुशबूदार पेड़ है, उसके पेड़ से अच्छी खुशबू आती है और इसी खुशबू के कारण चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। और हम जानते हैं कि सांप में विष होता है, जहर होता है, फिर भी चंदन में सांपों की विष, चंदन के पेड़ पर सांपों का विष नहीं फैलता, सांपों का विष की असर चंदन के पेड़ पर नहीं होती। यानी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति या साथ करने से भी, दोस्ती करने से भी उसकी कोई असर, अच्छे व्यक्ति को उसकी कोई असर नहीं होती। तीसरा रहीम जी का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो बड़े बड़ाई, बड़ाई का अर्थ है प्रशंसा, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। टका यानी रुपया, मोल यानी कीमत, मूल्य। तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता। जो सही में बड़ा इंसान है वह कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। हीरा कभी अपने मुख से नहीं कहता कि मेरी कीमत क्या है। वैसे ही
जो बड़े लोग हैं वह कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते। तो यहाँ हमें रहीम जी इस दोहे में अपनी प्रशंसा नहीं करने और बड़ी बड़ी बातें नहीं करने की सीख देते हैं। आगे के दोहे में तुलसी जी का दोहा समझते हैं। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। आवत यानी आने पर, ही यानी हृदय, हर्षे यानी प्रसन्न होना, खुशी होनी, नैनन, नैनन यानी नयन, नेत्र या आंख, स्नेह यानी प्रेम स्नेह। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। कंचन यानी सोना, मेघ यानी बादल। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, आनंदित न हो जाए, और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। यहाँ तुलसीदास जी इस दोहे में आतिथ्य का गुण समझाते हैं। अतिथि यानी मेहमान जिसे हम कहते हैं, कि हम किसी के घर अगर मेहमान बनकर जाते हैं तो उनके चेहरों पर हमें देखकर अगर खुशी न हो, वे आनंदित न हो, जहाँ हम मेहमान बनकर गए हुए हैं, अतिथि बनकर गए हैं, तो जहाँ अतिथि बनकर गए वे घर के लोग अगर हमें आया हुआ देखकर खुशी व्यक्त न करें, उनके चेहरों पर अगर खुशी न दिखाई दे, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितने भी अमीर हो। यहाँ सोने की वहाँ क्यों बरसात हो ऐसा कहा है, लेकिन सोने की बरसात यानी हमें समझना है कि वे चाहे कितने भी धनी हो, कितने भी अमीर हो, लेकिन हम अतिथि बनकर जाएं और उन्हें खुशी ना हो तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी हमें प्रेम को धन से अधिक महत्व देने की बात कहते हैं, आतिथ्य का गुण सिखाते हैं कि प्रेम धन से भी अधिक महत्व वाला है। आगे देखते हैं। विद्या धन उत्तम बिना कहे जो पावे कौन। विद्या धन उत्तम, उत्तम उद्यम यानी परिश्रम। विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन। विद्या धन उद्यम यानी परिश्रम, उद्यम का अर्थ है परिश्रम। कहो यानी कहिए, कहो का अर्थ है कहिए। जो पावे कौन, पावे यानी पाता है। बिना हुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। ज्यों यानी जैसे, पौन यानी पवन। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया हो। हाथ से हिलाए बिना तो पंख की हवा भी नहीं लगती। विद्यार्थी मित्रों, पुराने जमाने में हाथ से पंखा हिलाया जाता था और हम पवन पा सकते थे। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया है, और हाथ से हिलाए बिना तो पंख की हवा भी नहीं लगती। यहाँ तुलसीदास जी हमें विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी है ऐसा हमें समझाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम सभी दोहों से हमें क्या गुण सीखने को मिले वह देखेंगे। तो पहला जो दोहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस दोहे से हमें आवश्यकता से अधिक न पाने की सीख दी गई है, यह गुण सिखाया गया है। दूसरा दोहा, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इस दोहे में हमें जो भी काम करना है वह सोच समझ कर करना है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है, यह सीख दी गई है। हमारा जो तीसरा दोहा है कबीर जी का, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस दोहे में कबीर जी हमें बिना स्वार्थ के सबका भला चाहने की, सबकी भलाई सोचने की और सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करने का गुण सिखाते हैं। अब हम रहीम जी के जो दोहे हैं उसमें क्या सीख मिली है वह देखेंगे। तो रहीमन वे नर मर चुके,
जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाही। इस दोहे में रहीम जी ने यह सीख दी कि दूसरों से कुछ ना मांगे। आगे का जो दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष वापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम जी ने यह गुण हमें सीखा है कि अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। आगे का दोहा, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि अपनी प्रशंसा हमें खुद नहीं करनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अब हम तुलसीदास जी के दोह के गुण जानेंगे। तावत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। तो यहाँ तुलसी जी कहते हैं कि प्रेम को धन से अधिक महत्व दीजिए और आतिथ्य का सद्गुण हमें सिखाया है। विद्या धन उत्तम बिना कहे जो पावे कौन, बिना हुलाए न मिले जो पंखा को पौन। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। परिश्रम के बिना विद्याधन हम पा नहीं सकते। विद्याधन ही नहीं विद्यार्थी मित्रों, कोई भी काम में सफल होने के लिए हमें परिश्रम और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ तुलसीदास जी ने विद्याधन और पंखे का उदाहरण दिया है कि हाथ से पंखा हिलाए बिना तो हमें पवन भी नहीं मिलता, तो फिर विद्याधन कहाँ से बिना परिश्रम के मिलेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, इन सारे दोहों से हमने जो भी गुण देखे उसमें सारे दोहे सभी दोहों में हमें दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति यानी अच्छी मित्रता का महत्व, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि हमें सभी जीवन मूल्यों को हमें इन दोहों से सीख मिलती है। इन दोहों से हमने सीखा। विद्यार्थी मित्रों, इन दोहों को आप लिखकर या मुख पाठ कर उसके शब्दार्थ और दोहों का मुख पाठ कर सकते हैं। जब हम क्लास में, कक्षा में रूबरू मिलेंगे तब इन दोहों के बारे में ज़्यादा समझ प्राप्त करेंगे। अस्तु।